नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, चाहे वो 8वीं बोर्ड ले लो, चाहे 10वीं बोर्ड हो, चाहे 12वीं बोर्ड हो, पूरी तरह से अपने चरम पर हैं और चलते हैं अब अपने गंतव्य की ओर। क्योंकि साल भर पढ़ाया है तो चलो अभी परीक्षा में ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, तो उस लिहाजा अब मैं भी चलता हूँ अपने गंतव्य की ओर। कारण कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसके कारण व्लॉग डालने में दिक्कतें रहती हैं, लेकिन सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, जिसमें डिसकंटिन्यूटी मेरे व्लॉग की अक्सर रहती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। मुझे हर रोज़ आपसे रूबरू होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करूँगा मैं कि जितना भी हो सके, जितना भी वक्त मिले, मैं आपके साथ ज़रूर निकालूंगा, आपसे रूबरू होऊंगा। तो बने रहिएगा व्लॉग के अंदर। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कारण कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद बच्चे हैं वो अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, और अभी विद्यालय में कोई बच्चे नहीं हैं और ऑलमोस्ट छुट्टी का समय भी होने को आ गया है। तो अपन भी अब स्कूल का काम फाइनल करने के बाद में और घर की तरफ प्रस्थान करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ में कि चलते हैं। घर जाने के बाद एक एनर्जी ड्रिंक लेने के बाद अपने जो भी काम हैं उसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे। तो चलते हैं अपन एक बार अपने गंतव्य की ओर, और फिर बहुत सारी और भी बातें करेंगे। फार्मर आईडी जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, तो उसी के तहत मैं भी पिताजी की जो फार्मर आईडी जनरेट करने के लिए चल पड़ा हूँ अपने आईटी सेंटर सेवा केंद्र की तरफ। चलते हैं एक बार सेवा केंद्र, और वहाँ जाने के बाद देखते हैं फार्मर आईडी किस प्रकार जनरेट होती है। उसमें बेसिक से जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे गए हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड अपन को देना है, और साथ ही ज़मीन की जो अपनी नकल है वो देनी है, और एक ओटीपी आएगा अपने रजिस्टर्ड आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, और उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद जो फार्मर आईडी का जो प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो स्कूल आने के बाद एक बार चलता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फार्मर आईडी को जनरेट करते हैं। और आप भी अगर इस किसान परिवार से आते हैं तो आप भी अपनी फार्मर आईडी ज़रूर बनाएं, चाहे कितनी भी ज़मीन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक अपना दस्तावेज क्रिएट होगा। तो मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर अपने फार्मर आईडी को ज़रूर जनरेट करें। तो चलते हैं अपन ई मित्र की दुकान पे, आईटी सेंटर पे, और वहाँ जाकर जो फार्मर आईडी है उसको जनरेट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आ गया हूँ सेवा केंद्र, और सेवा केंद्र आने के बाद जो मेरा काम था फार्मर आईडी को जनरेट करना था वो जनरेट हो चुकी है। और फ़िलहाल मैं दोबारा से अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल चुका हूँ। तो यहाँ का जो काम था वो मेरा पूरा हो चुका है, और आप भी अपनी फार्मर आईडी को ज़रूर जनरेट करें, बशर्त आपका जो मोबाइल नंबर है वो उस आधार कार्ड से लिंक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद ही फार्मर आईडी है वो जनरेट होगी। साथ में आपकी जो ज़मीन की नकल है उसकी भी आवश्यकता रहेगी। तो
आप ज़रूर अपने नियरेस्ट ई-मित्र सेंटर पर जाएं और वहां जाकर आप अपनी फार्मर आईडी है उसको जनरेट करें। तो फ़िलहाल वक्त हो चुका है घर पे चलने का, तो चलते हैं एक बार घर पे और बाकी बात अपन वहाँ चल के करेंगे। फाइनली आज के दिन की जो शाम है वो ढल चुकी है, क्योंकि जो मेरी ये भैंसें हैं ये आ चुकी हैं घर पे। और हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो हमें ये ज्ञापित हो जाता है कि जैसे ही पशु अपने खूंटी की तरफ आते हैं, शाम का वक्त ऑलमोस्ट हो ही जाता है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और आज के दिन की जो खूबसूरत सी जो शाम है वो ढल चुकी है। तो आज के दिन का जो अपना सफ़र है वो यहीं पर एंड होता है, और कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर होऊंगा कल। तो मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।